हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है लोगों ने आपको डिफेम करने की कोशिश करी है। सो इसके पीछे के रीज़न और कारण क्या थे कि लोगों ने आपको डिफेम किया, है ना? आपके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जो आप हैं ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया? क्यों किया आखिर ऐसा? देखिए, अगर आप टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है और व्हाट्सएप पर आकर भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। 20 तारीख से हमारा जो है क्लासेस शुरू होंगी और एनर्जी ओरेकल्स के बारे में भी आपको बिल्कुल सिखाया जाएगा। बहुत सारे लोग आके कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप एनर्जी ओरेकल्स के बारे में भी बताइएगा। सो ठीक है, हम अपने जो है टैरो के जो कार्ड्स को और बढ़ा देंगे। एनर्जी ओरेकल भी ले लेंगे, हम एंजल ओरेकल भी ले लेंगे, ठीक है जी। और मोनोलॉजी के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से रीडिंग करते हैं, है ना। एनर्जीज के साथ एक स्टोरी क्रिएट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आप जो है व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आप अपने नेम की करेक्शन कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। चलिए जी, क्या कुछ एनर्जी है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। तब तक आप भी अपने भगवान को याद कर लें, उनका आवाहन आप कर सकते हैं। थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ओली एंजल, थैंक यू आर्क एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट्स गाइड्स, थैंक यू शिव शिव ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। सभी के माता पिता को प्रणाम। ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा आभार। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। एक्चुअल में लोगों ने मेरे व्यूवर्स को डिफेम करने की क्यों कोशिश की है? प्लीज़ हमें गाइड करें। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों डिफेम आपको किया गया? आपको डिफेम करने के कारण वजह क्या रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। ब्रोकन हार्ट, ये देखिए। एक्शन नंबर 8, नंबर 9 ब्रोकन हार्ट, द वर्ल्ड नंबर 2 का कार्ड है ये, स्ट्रेटजी नंबर 3, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, एंजाइटी नंबर 9, द थिंकिंग मैन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस बॉटम डेक में आया है। देखिए जी, जैसा कि मैं कार्ड से देख पा रही हूँ वो ये कि 9 नंबर की एनर्जी, नंबर बता दूं मैं आपको। 9 नंबर है, 8 नंबर है, 2 नंबर है, स्ट्रेटजी नंबर 3, नंबर 8 शनि, नंबर 6 वीनस, नंबर 9 फिर से मंगल और नंबर 1 सूर्य। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो आपको डिफेम करने की कोशिश करी, उन चीज़ों के पीछे किसी का ईगो था, किसी का झूठा अहंकार, इतना फॉल्स ईगो जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर था। एक फॉल्स ईगो एक्चुअली काफ़ी टाइम से बढ़ रहा था। एक फॉल्स ईगो को बहुत ज़्यादा पावर दी जा रही थी, है ना। एक फॉल्स ईगो किसी का बहुत जैसे जड़ें जबाए हुए बैठा था, होता ना फॉल्स ईगो। बिना सर पैर की बातें करना, बकवास बातें करना, बस चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए इस तरीके से बातें करना। किसी की हेट्रेड का बहुत शिकार हुए हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा आपको इसलिए बदनाम किया कि आप बहुत बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं और आपके हार्ट को इस तरीके से ब्रेक किया गया। आप सबको, सबका भला सोचने वाले आप इंसान हैं, है ना। मुझे ऐसा भी लगता है, हो सकता है आपको, आपका जो रहना सहना है, आपका उठना बैठना है, आपके जो तौर तरीके हैं, आपके पूरे ओवरऑल लुक को भी जज किया गया कि ये इंसान
अगर ऐसा चेंज हो रहा है तो ये गलत है। इस तरीके से आप पर टैग लगाए गए हैं, है ना? ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि अगर इस इंसान में पॉज़िटिव चेंज आ रहे हैं, इस इंसान को अ, अपने आप को ड्रेस अप करना बहुत पसंद है, तो एक्चुअल में चीज़ें गलत हैं, ये इंसान गलत है। इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, सीधे शब्दों में बोलूँ, किसी ने आपके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उछाला है, आपको बहुत गंदे तरीके से डिफेम करने की कोशिश करी है। हो सकता है वहाँ पर से आपके सपनों में भी वो गंदगी ना हो, जहाँ पर लोगों ने जिस तरीके से आपको डिफेम करने की कोशिश करा है। वजह कारण रीज़न सिर्फ़ ये रही है, ये औरत आपकी लाइफ़ में एक हेल है, ये खुद में भी हेल है और इसने आपके जीवन में इस कदर गंदगी मचाई है। इसके जीवन में खुद कुछ नहीं है और इसकी हर समय एक स्ट्रैटेजी बनाती है ये कि आपको डिफेम किया जाए, आपकी वैल्यू डाउन करी जाए और कोई मेल एनर्जीज़ भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ओवर ये 1 नंबर का कार्ड होता है। कोई मेल एनर्जी भी मुझे दिख रहे हैं जिनका बहुत फ़ाल्स ईगो रहा है। फ़ाल्स ईगो, बहुत अहंकार से लबालब ऐसे इंसान हैं, ये भरे हुए हैं। और आप एक ऐसे सच्चे और अच्छे नेक इंसान थे, तो इनके मन में ये आता कि आखिर ये इंसान ऐसा करता ही क्या है जो लोग इसका इतना गुणगान करते हैं? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ प्योर हैं। आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं, आप आत्मा से बात करते हैं, आप कोई माइंड की गेम नहीं खेलते और यही सारी चीज़ें ऐसे लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण इन लोगों ने एक प्लानिंग करी, एक प्लॉटिंग करी, एक स्ट्रेटजीज़ बनाई कि इस इंसान को डिफेम किया जाए, शायद हम इसको तोड़ने मर तोड़ने पर मजबूर हो जाएँ। आपको सामाजिक छवि आपकी खराब करी गई। लेकिन यहाँ पर अब चीज़ें क्या निकल कर के आ रही हैं, सामाजिक छवि। एक्शन का कार्ड पॉजिटिव वे में आपके द्वारा इस तरीके से परमात्मा कुछ ना कुछ एक्शन करवाते हैं कि जो लोग आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब झूठे साबित हो रहे हैं। क्योंकि आपकी सामाजिक छवि बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है ना? क्योंकि जहाँ पर देखिए कोई भी किसी को डिफेम करता है सामाजिक तौर पर करता है, लेकिन आपकी सामाजिक छवि बहुत अच्छी है। सामाजिक लोग, ये समाज के लोग, बाहरी लोग आपका बहुत मान-सम्मान करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी एनर्जीज़ को जानते हैं कि आप अगर आप चरित्रहीन हैं, तो भी आप दिखते हैं। अगर आप चरित्रवान हैं, आप तो भी दिखते हैं। तो लोग समझदार हैं, लोग कोई पागल नहीं होते, किसी के कहने पर बातें मान जाएँगे, ऐसा नहीं होता। तो कहने का सेंस ये है कि जिन्होंने भी आपकी छवि खराब करी है, ऐसे लोग उन लोगों की नज़र में बिल्कुल गिर चुके हैं जहाँ पर आपकी छवि खराब करी गई थी, क्योंकि आप तो कुछ और ही हैं, है ना? ये 2 टके की हरकतें, चरित्रहीन हो जाना, ये ज़ीरो लेवल का काम है। यहाँ पर आपका दूर-दूर तक भी किसी के साथ लेना-देना नहीं है। आपकी आत्मा यहाँ इतने गंद पर एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है ना? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? काम वासना की ऊर्जा को ऊँचा उठाना। एनर्जी सब में एक होती है, या तो वो अपनी एनर्जी को नीचे रखे, मूलाधार चक्र तक के रखे। अगर जिसकी एनर्जी मूलाधार चक्र तक रहेगी, ऐसा इंसान काम में लिप्त रहेगा। उसकी सेक्सुअल डिज़ायर इतने ज़्यादा होंगे, वो हर समय गंद मचाएगा। और जो इंसान यही ऊर्जा को ऊंचा उठाना शुरू कर देता है, तो ये होती है आध्यात्मिक ऊर्जा। अपनी ही आत्मा में अपना साक्षात्कार कर लेना, खुद से मिलना, अपने मन में अपने परमात्मा को पा लेना, ये चीज़ें होती हैं। तो आपका आध्यात्मिक बल बढ़ रहा है, आपके आध्यात्मिक बल को देख करके आपका ऑरा चमक रहा है, आप शाइन कर रहे हैं और ये चीज़ें किसी को बहुत आग लगा रही हैं। कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा है। आपके ड्रेसिंग सेंस से कोई जेलस हो सकता है। आप बहुत स्मार्ट तरीके से जो है चीज़ों के साथ हैंडल करते हैं। आप एक डिसिप्लिन नेचर के हो सकते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं और यही सारी चीज़ें कारण बनी हैं आपको डिफेम किया जाए, ताकि आप लो वाइब्रेशन में चले जाएँ। बट ऐसा कुछ नहीं है अब, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ऊँची आ गई है, आपका जो ये चक्र है ना, क्राउन चक्र आपका एक्टिव है, जिसकी ऊर्जा उठ कर के क्राउन चक्र तक आ जाती है ना, तो स्वयं ईश्वर उसके हर समय साथ चलते हैं। अब आप ऐसे इंसान हो चुके हैं, आप इंसान के शरीर में इंसान हैं, आपका कोई भी नाम हो सकता है, आप स्त्री हो सकते हैं, आप पुरुष हो सकते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी उच्चतम लेवल पर आ गई है कि हर समय पग-पग पर आपके ईश्वर आपके साथ चलते हैं।
आप जिस भी अपने परमात्मा को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो हर समय आपके साथ चलते हैं। ये एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है। तो डीफेम वाले खुद डीफेम हो जाएंगे, जो दूसरों का नाश करते हैं वो खुद धूल में मिल जाएंगे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं आखिर वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स का सीधा फंडा है, जो तुम यूनिवर्स को दोगे वही गुना कहीं गुला कोई चीजें कहीं गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे वापस वापस आती है, हमारे पास आती है ना। तो बिल्कुल ऐसे लोगों की आपने परवाह नहीं करनी, मस्त रहना है, खुश रहना है, अपने आप पे ध्यान रखें, खुद से प्यार करें, अपने परमात्मा से प्यार करें और जितना ज्यादा हो सके अपने लिए वर्क निकालें। आपने ना अपने लिए भी एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, कोई भी ऊल जलूल चीजें ज्यादा नहीं खानी। अपने खाने पीने के तरीकों में भी आपने चेंज लाना है, स्ट्रिक्ट हो जाना है बिल्कुल। ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा गंदा भोजन, जैसे तला भुना फ्राइड फूड खाना, बाहरी चीज़ें खाना, है ना, ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। सिंपल साधारण कम मिर्च मसालों का भोजन करें, जितना हो सके कम मिर्च मसालों का खाना खाएं। इससे क्या होता है, आप शांत रहते हैं, आप प्योर रहते हैं। ज़्यादा चटकारे मारोगे तो जीवन झंड हो जाएगा और कुछ नहीं रहने जाने वाला। चटकारे मारने से इंसान का सिर्फ अहंकार बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता। ठीक है जी, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। और हाँ जी, अगर आप अपने नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अपनी लोशू ग्रीड बनवा करके अपना DN BN, अपना ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ठीक है, और आपका जो नेम नंबर आ रहा है क्या वो राइट है, प्लीज़ ज़रूर चेक करवाएं। ये जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आज तक आपने अपनी लोशो ग्रीड नहीं बनवाई तो यकीन माने आप इंसान के जीवन में आकर के अपने जीवन को ऐसे ही गवा करके चले जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मेरी डेस्टिनी जो नंबर है, क्या मेरा नाम उसके हिसाब से सही भी है कि नहीं। आपका नाम नहीं बदला जाएगा, कुछ नाम डालकर स्पेलिंग्स में फेरबदल करा जाएगा, नेम की करेक्शन करी जाएगी, नाम वही रहेगा, सिर्फ स्पेलिंग हम चेंज करेंगे अपने तरीके से। और वो नाम आपने कहीं किसी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना। सिर्फ जो सिंपली सिंपली चीज़ें हैं, आप पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं वहाँ पर कर दिया, आप बच्चों का सिग्नेचर कर रहे हैं वहाँ पर कर दिया, सिंपली आप कहीं पर भी नॉर्मली कहीं पर भी जा रहे हैं आप वहाँ पर कर दिया। एक छोटा सा प्रोसेस है, वो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपने इस न्यू नेम को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सीधा सा इसका जो है विधि है। अगर आप नेम करेक्शन करवाते हैं तो ये गारंटीड है, आने वाला अगला साल 1 साल बाद आप जो आज हैं वो आप नहीं होंगे, आपका एनर्जी फील्ड नेक्स्ट लेवल पर होगा। तो ज़रूर से अपने नेम की करेक्शन करवाएं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसका फ़ी है 5100। तो व्हाट्सअप पर आकर आप अपने कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।